मूवी के शुरू में हमें जैक को दिखाया जाता है जो अपने घर जा रहा होता है। तो रास्ते में इसे इसका हमसाया माइकल मिलता है। माइकल जैक को देखते ही अपने घर क्रिसमस पर डिनर की दावत देता है और इसके बाद जैक अपने घर अपनी बीवी लूसी के साथ होता है। इसका लूसी के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। लूसी और जैक ही एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। वो लोग एक दूसरे को क्रिसमस गिफ्ट दे रहे होते हैं। इसी दौरान लूसी को खिड़की के बाहर एक बहुत ही खौफनाक लाइट नजर आती है। लूसी इस लाइट को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। जैक को इस लाइट के बारे में बताती है लेकिन जैक को यकीन नहीं आता। लेकिन जब जैक ये देखता है कि लूसी बहुत ज्यादा डरी हुई है, वो इस लाइट को देखने के लिए घर से बाहर जाता है और अपने साथ एक चाकू भी ले लेता है। घर के बाहर इस लाइट को ढूंढ रहा होता है जिसके बारे में लूसी ने इसे बताया था, लेकिन इसे कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन घर आने पर लूसी गायब होती है। जैक किसी को ढूंढ रहा होता है तो अचानक इसे अपने कमरे से बहुत ज्यादा खौफनाक आवाजें आने लगती हैं। जैक परेशानी के साथ जल्दी से अपने रूम की तरफ जाता है। रूम के बाहर से ही जैक को रूम के अंदर से लाइट आती महसूस होती है। वो फौरन दरवाजा खोलकर जब अंदर जाता है तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि लूसी बेड पर तड़प रही होती है और उसके मुंह के अंदर से भी लाइट निकल रही होती है। इसी के साथ हमें जैक के नेबर माइकल के घर को दिखाया जाता है। यहाँ पर क्रिसमस डिनर की तैयारियां चल रही होती हैं। माइकल की फैमिली भी माइकल के साथ किचन में होती है और माइकल की फैमिली में इसकी बीवी, इसकी एक बेटी और 2 बेटे होते हैं। इसी दौरान माइकल दरवाजे की घंटी सुनकर दरवाजे की तरफ जाता है। वहाँ माइकल के घर के दरवाजे पर जैक और लूसी होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता कि वो यहाँ पर मेहमान आए हैं। इन दोनों के चेहरों पर बहुत ही खौफनाक एक्सप्रेशन होते हैं। लूसी अंदर आकर जीसस की फोटो गिरा देती है और जिससे हमें अब कहानी थोड़ी सस्पिशियस लगती है। यहाँ पर हम लूसी की आंखों में कुछ रोशनी देखते हैं जिससे हमें ये अंदाजा हो जाता है कि शायद लूसी और जैक किसी शैतानी रूह के कब्जे में आ गए हैं। लूसी अब किचन में जाती है। यहाँ पर माइकल की बीवी से एक चाकू देती है प्याज काटने के लिए। यहाँ पर लूसी बहुत अजीब बिहेव करती है और वो प्याज ऐसे काट रही होती है जैसे पहली बार काट रही हो। ये देखकर माइकल की बीवी थोड़ा हैरान सी हो जाती है, लेकिन वो लूसी से कुछ भी नहीं कहती। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइकल जैक को अपने घर की बेसमेंट की तरफ लेकर जाता है। माइकल जैक को इस टीवी के बारे में बताता है कि ये इसको इसके फादर ने दिया था और अब वो ये टीवी अपनी बेटी को देगा, यानी ये एक विरासती टीवी है। इसी दौरान लूसी वहाँ पर आती है, लेकिन लूसी बहुत अजीब बिहेव करती है और किसी को भी पता चलाए बगैर वहाँ से हथौड़ी उठा लेती है। अब क्रिसमस डिनर शुरू होता है। माइकल की फैमिली बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन यहाँ पर जैक और लूसी इसी तरह बैठे होते हैं कि जिस तरह किसी ने जबरदस्ती बिठाया हो। ना तो वो डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं और ना ही वो किसी से बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पर माइकल की बीवी जो कि कैंसर की पेशेंट होती है, वो सबको ये सरप्राइज देती है कि इसकी रिपोर्ट्स अच्छी आई है और अब वो ठीक होती जा रही है। इसी दौरान जैक वहाँ से जा चुका होता है। लूसी अचानक उठती है और अपने हाथ में पकड़ी हथौड़ी से माइकल की बीवी पर हमला कर देती है और इसका सर कुचल देती है। ये सीन सच में बहुत डराने वाला होता है। वहाँ पर मौजूद सब लोग डर जाते हैं। यहाँ पर पहली मर्तबा लूसी के चेहरे का एक्सप्रेशन बदलता है और वो बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगती है। इसी दौरान जैक वहाँ पर शॉटगन लेकर आता है। जैक भी लूसी की तरह बहुत अजीब बिहेव कर रहा होता है। वहाँ पर मौजूद खून को अपनी उंगली से टेस्ट करता है और अब वह लॉरेन के पास आता है जो कि माइकल की बेटी थी। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जैक लॉरेन से कहता है कि ये सब हमारे बड़ों की गलतियां हैं जिन्हें हमें भुगतना पड़ रहा है। अब जैक लॉरेन के चेहरे पर लगे हुए खून को भी टेस्ट करने लगता है और माइकल की बीवी की डेड बॉडी को भी पकड़कर वहां से ले जाता है। इसके बाद लूसी वहां से गन उठाती और सबको गन पॉइंट पर खड़ा कर देती है। लूसी माइकल और उसके छोटे बेटे को रूम में बंद कर देती है। ये देखकर एरिक, जो माइकल का बड़ा बेटा होता है, जो बहुत जोर से चलाता है, जिस पर लूसी इसके सर पर गन से मारती है। वो खुद बहुत अजीब तरीके से इसका मुंह चेक करने लगती है और फिर इसको भी कमरे में बंद कर देती है। लूसी माइकल के छोटे बेटे के कमरे में होती है। यहाँ पर वो बच्चा लूसी से पूछता है कि उसने उसकी माँ को क्यों मारा, तो लूसी कहती है कि वो तो पहले ही मर गई थी, अब ये बात करने का कोई फायदा नहीं है। वो इस बच्चे को जो कहानी सुनाती है वो बहुत ही ज्यादा अजीब होती है, जिसमें वो कहती है कि बहुत साल पहले एक फादर था जिसने अपने घर पर एक गेस्ट को दावत दी। वो फादर बहुत सेल्फिश था। जब इन पर कोई मुसीबत आई तो उन्होंने अपने आप को चूज किया और गेस्ट का बहुत बुरा हाल किया। तब से इस गेस्ट ने बहुत इंतजार किया और अब फाइनली वो टाइम आ गया है कि अब वो गेस्ट इस फैमिली को बहुत बुरी तरह मार सके। लूसी इस बच्चे के रूम से ही एक प्लास ढूंढ लेती है और अपने 2 दांत निकालकर इस बच्चे के हाथ पर रख देती है। और अब हम इस कहानी की बात करें जो लूसी ने इस बच्चे को सुनाई थी, तो मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया कि वो कहानी माइकल के बारे में या इसके एल्डर्स के बारे में है। अब हमें लॉरेन का कमरा दिखाया जाता है। यहाँ पर लॉरेन बेड पर लेटी हुई बहुत ज्यादा डर रही थी। लॉरेन को अचानक अपने बॉयफ्रेंड का ख्याल आता है और वो अपना फोन उठाती है और उसे कॉल कर
करती है और उसे सारे हालात के बारे में बताती है। पहले तो उसका बॉयफ्रेंड यकीन नहीं करता और इसे कहता है कि तुम जल्दी से वहाँ से भाग जाओ। और यहीं पर हम देखते हैं कि जैक इसके बेड के नीचे छुपा हुआ इसकी सारी बातें सुन रहा होता है। जैक को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बहुत ज्यादा जोर से आवाज निकालता है। इस आवाज को सुनते हुए लॉरेन बेहोश हो जाती है और अब जब लॉरेन होश में आती है तो उसे एरिक की यानी अपने बड़े भाई की आवाजें आ रही होती हैं। वो एरिक की आवाज का पीछा करते हुए इसके पास जाती है। लॉरेन अब अपने भाई को ढूंढने के लिए घर के ऊपर वाले हिस्से की तरफ जाती है, लेकिन वहाँ जाकर वो देखती है कि टीवी वहाँ पर मौजूद है, जिससे बिल्कुल वैसी ही लाइट निकल रही है जैसी लूसी और जैक की आंखों से निकल रही होती है। अभी लॉरेन बेचारी ये समझ ही नहीं पाती कि लूसी पीछे से हमला कर देती है और लॉरेन एक बार फिर से बेहोश हो जाती है। और अब जब लॉरेन को होश आती है तो वो देखती है कि वो कुर्सी पर है। इसके सामने इसका भाई एरिक भी बेहोश पड़ा हुआ है और अचानक जो इसकी नजर जैक पर पड़ती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है। जैक के हाथ में गन होती है जिसे वो लॉरेन को देता है। कहता है कि तुम इस गन से अपने भाई को मार दो। अगर तुमने इसे नहीं मारा तो हम मारेंगे और जब हम मारेंगे तो हम इसे बहुत बुरी मौत देंगे। और इसी के साथ साथ सबसे बुरा ये होता है कि लूसी लॉरेन पर अपना सलाइवा गिरा देती है और बहुत बुरा रिएक्ट करती है। और लॉरेन कुछ सोचते हुए अपने भाई के ऊपर गन तान लेती है, लेकिन इसी वक्त एरिक को भी होश आ जाता है और एरिक इसे मना करता है कि तुम मुझे ना मारो, मुझे तुम्हारे हाथ से मरना पसंद नहीं है, मैं इनके हाथ से मरना कबूल करूंगा। लेकिन लॉरेन फिर भी इसे शूट कर देती है और यहाँ पर एरिक का अपनी बहन से इतबार उठ जाता है और वो इससे नफरत करने लगता है। जैसे ही एरिक अपने आप को आजाद करवाता है वो नीचे चला जाता है। नीचे जाकर वो अपने फादर के रूम में जाता है तो वहाँ बहुत ही अजीब सुनने को मिलता है। माइकल एरिक को बताते हैं कि जैक उसी का बेटा है जिसको इसने अपना नाम नहीं दिया था, पर शायद जैक इनसे इसी चीज का बदला ले रहा है। इसके बाद देखते हैं कि जैक और लूसी लॉरेन को बुरी तरह घसीटते हुए बेसमेंट में ले जाते हैं। यहाँ पर वही टीवी होता है जिसके अंदर से लाइट निकल रही होती है। जैक और लूसी एरिक को पोजेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं और जब वो पोजेस हो जाता है तो लूसी इसके मुंह पर अपना ब्लड फेंकती है और बहुत ही अजीब तरीके से इसे साफ करने लगती है। इसी दौरान जैक को महसूस होता है कि लॉरेन यहाँ से भाग गई और ऐसा ही होता है। लॉरेन वहाँ से भागकर कहीं पर छुप जाती है तो हमें दोबारा माइकल को दिखाया जाता है। माइकल को कोई दरवाजे के नीचे से इसके कमरे की चाबी देता है। वो अपने रूम को खोलता है, लॉरेन को ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन उसे बहुत ही अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। माइकल दोबारा अपने रूम में जाता है और जैसे ही पर्दे उठाता है तो उसकी खिड़की के बाहर बहुत सारे पोजेस्ड लोग नजर आते हैं और वो शायद उसी शैतान के कब्जे में है जिसके कब्जे में लूसी और जैक हैं। माइकल रूम से डरकर बाहर आता है तो इसका सामना इसके बेटे एरिक से होता है। एरिक की आंखों पर पट्टी बनी होती है और वो पट्टी भी खून से बहुत ज्यादा भरी हुई होती है। ये देखना माइकल के लिए बहुत ही ज्यादा खौफनाक होता है और अब हमें दोबारा लॉरेन को दिखाया जाता है जिसको पोजेस्ड लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिनको माइकल ने अपनी खिड़की से बाहर देखा था। अब हम दोबारा माइकल और एरिक को देखते हैं जो कि बेसमेंट में आ चुके होते हैं। माइकल जब एरिक की पट्टी उतारता है तो उसकी आंखें तो बिल्कुल ठीक होती हैं, लेकिन उसकी आंखों से वैसी ही लाइट निकल रही होती है जो कि लूसी की आंखों से निकल रही थी। इससे माइकल को अंदाजा हो जाता है कि उसका बेटा भी अब पोजेस है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता है एरिक भी अपने फादर को पोजेस करने के लिए उस टीवी के आगे कर देता है। माइकल चिल्लाने लगता है। लॉरेन अपने डैड की आवाज सुनती है और बहुत हिम्मत करती हुई वहाँ से भागकर अपने घर का मेन स्विच तोड़ देती है, जिससे लाइट ऑफ हो जाती है और माइकल पोजेस होने से बच जाता है। वो अपने बेटे का गला दबाने लगता है, जिसको दबाते हुए इसके मुंह से रूह निकल जाती है, जिसका मतलब होता है कि वो शैतान अब इसके अंदर से निकल गया है। लेकिन माइकल एरिक को नहीं छोड़ता और वो उसे जान से मार डालता है। और इसके बाद हम लॉरेन को दोबारा देखते हैं जिसे दोबारा पोजेस्ड आदमी और लूसी पकड़ लेती हैं। लूसी को देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और दोबारा से जंगल की तरफ भागकर छुपने लगती है। लेकिन लॉरेन के अब छुपने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि लूसी इसे पकड़ लेती है और इसे जमीन पर लिटाकर बहुत ज्यादा मारने लगती है। और अचानक से यहाँ पर ट्विस्ट आता है। हम देखते हैं कि लॉरेन के हाथ में एक रस्सी आ जाती है जिसे लॉरेन लूसी के गले में बांधकर इसे दरख्त से लटका देती है। और जब लूसी की सांसें रुकने लगती हैं तो वो इसे कहती है कि इसे छोड़ दे, लेकिन लॉरेन इसे जान से मार देती है। और अब दोबारा माइकल को देखते हैं, चाकू लिए अपने बेटे के कमरे में जाता है। यहाँ पर उसे जैक मिलता है। जैक इसे गन से शूट कर देता है और यही वो माइकल के हाथ से चाकू लेकर इसे बहुत मारता है, जिससे माइकल की मौत हो जाती है। इतने में वहाँ लॉरेन आ जाती है और लॉरेन अपने हाथ में गन लेकर जैक को शूट कर देती है, जिससे जैक मर जाता है और अपने भाई को लेकर बाहर निकल आती है, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो दोनों बच गए हैं। लेकिन बाहर आने पर हर जगह शैतानी रूहें और लाइट नजर आने लगती है, जिसका मतलब होता है कि वो भी नहीं बचेंगे। और इसी के साथ साथ उसके भाई की आंखों में भी वही लाइट होती है। और मूवी इसी सस्पेंस के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है।